केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक पर चर्चा होनी है। राज्यसभा में चर्चा हुई है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने चर्चा में हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि मदन राठौड़ ने चर्चा में भाग लेते हुए अपनी बात को रखा है और शायद ऑडियो एक बार फिर से हम आपको सुनवा दें। महोदय, मुझे अभी विपक्षी माननीय सदस्यों ने इस बिल का विरोध किया। मुझे ये समझ में नहीं आया कि जो उत्पाद लोगों को बीमार करता है, यदि उसी पर एक्साइज ड्यूटी लगा दी जाए और उससे जो आय प्राप्त होती है उन्हीं बीमारों का इलाज करने में उपयोग में लिया जाए, तो इनको क्या ऐतराज हो सकता है, ये समझ में नहीं आया। उपसभापति महोदय, हम सब जानते हैं कि 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ था, तो उस समय अधिकांश वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क को समाप्त कर दिया गया था। कुछ वस्तुएं जैसे तंबाकू और तंबाकू उत्पाद, डीजल, पेट्रोल, ये केंद्र के अधिकार क्षेत्र में रहे थे। जीएसटी आने के बाद तंबाकू पर एक्साइज ड्यूटी घटानी पड़ी थी और बदले में क्षतिपूर्ति शेष ये लगाया गया था, जो 5 वर्ष के लिए लगाया गया था। हमारे अभी प्रमोद जी तिवारी साहब बोल रहे थे कि जब गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री जी ने और इस जीएसटी का विरोध क्यों किया। अब उस समय आपने और ये क्षतिपूर्ति और शेष ये का प्रावधान आपने नहीं रखा था, इसलिए विरोध किया था। वो समझ नहीं पा रहे थे इस बिल को। लेकिन कांग्रेस भी लाना तो चाहती थी जीएसटी, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी। ये भी सभी जानते हैं कि उनके और जो कैबिनेट नोट को भी उनके नेता ने किस प्रकार से फाड़ के फेंक दिया गया था। बढ़ते हैं आगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का आज हिंडौली दौरा रहा। पेच की बावड़ी बाईपास पर सैकड़ों ग्रामीणों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री जी का गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। खुली जिप्सी में हुए रोड शो में सांसद दामोदर अग्रवाल, जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा और पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी भी उनके साथ में मौजूद रहते हैं। मुख्य बाजार में जगह जगह बनाए गए स्वागत द्वारों पर पुष्प वर्षा भी होती रही। दौरे के दौरान मंत्री दिलावर कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, जिनमें सरकारी स्कूल में विज्ञान प्रयोगशाला, प्रार्थना स्थल पर टिन शेड और मैरिज गार्डन में प्रतीक्षालय जैसे महत्वपूर्ण काम शामिल है। पूरे क्षेत्र में दौरे को लेकर के उत्साह साफ दिखाई दिया। डूंगरपुर शहर के वसुंधरा विहार क्षेत्र में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के लोकार्पण कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा पहुंचे, जहां पर उन्होंने आवासों का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से संवाद भी किया। प्रेस से बातचीत में मंत्री ने साफ तौर पर स्पष्ट किया कि नगर निकाय चुनावों की तैयारी सितंबर में ही पूरी हो चुकी है। अब तारीख राज्य निर्वाचन आयोग और ओबीसी आयोग मिलकर तय करेंगे। उन्होंने कहा कि एसआईआर लागू होने के बाद 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत निकाय और पंचायती राज दोनों चुनाव एक साथ होंगे। कार्यक्रम में बताया गया कि 320 घरों के लिए बड़ी पानी की टंकी, ट्रांसफार्मर और रोड लाइट पोल से सुविधाएं मजबूत होंगी। मंत्री ने स्वच्छता बनाए रखने की अपील की और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण भी किया। तो यूडीएच मिनिस्टर झाबर सिंह खर्रा की तस्वीरें आपने देखी। सीएम जन आवास योजना का लोकार्पण किया जाता है और कार्यक्रम में शामिल होते हैं यूडीएच मिनिस्टर। तस्वीरें आपने देखी। बड़ी तादाद में महिलाएं यहां पर आती है। 2024 के बाद दोबारा निर्माण कार्य में तेजी है और आज 360 आवास पूर्ण होकर जिन 320 लाभार्थियों ने संपूर्ण राशि जमा करवा दी थी, उन्हें उनकी आवास या घर कहने का इस मुख्यमंत्री जन आवास की कॉलोनी में पेयजल, सड़क, विद्युत, हर तरह की सुविधाएं प्रदान की गई हैं और उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में एक आदर्श रहवासी कॉलोनी के रूप में ये अपने। और अब जयपुर एसओजी से खबर, जहां पर एसओजी प्रमुख विशाल बंसल के निर्देशन पर बड़ी कार्रवाई होती है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी होती है। आरोपी महेंद्र चौधरी ने सरगना विनोद जाट से 8 लाख में सौदा किया।
परीक्षा से पहले दोनों शिफ्ट के सॉल्व्ड पेपर पढ़कर एग्जाम को दिया। लिखित परीक्षा में हासिल किए थे बहुत ज्यादा अंक। आरोपी 8 दिसंबर तक एसओजी रिमांड पर है और अब तक पेपर लीक मामले में 133 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एक बार फिर से जयपुर की बात करेंगे, जहां पर पशुपालन, गौपालन, डेयरी और देवस्थान विभाग की समीक्षा हुई है। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने सचिवालय में समीक्षा बैठक ली है। विभागीय योजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन की समीक्षा हुई। अधिकारियों को समयबद्ध कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। जनहित योजनाओं को तेज गति से लागू करने पर खासा जोर रहा। विभागीय समन्वय मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए। तो ये बैठक की तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर देवस्थान विभाग, डेयरी विभाग, पशुपालन विभाग की समीक्षा की जा रही है और ये तमाम डिपार्टमेंट जोराराम कुमावत के पास में है और ऐसे में मंत्री जी तमाम अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं और ऐसे में ये पूरी तरह से रिव्यू किया जा रहा है, क्या कुछ काम पूरे हुए, क्या कुछ अधूरे रहे और उस संबंध में दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। राजधानी जयपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और डॉक्टर के घर हुई नकबजनी की वारदात का पर्दाफाश किया। पुलिस ने नकबजनी करने वाले अव्वल दर्जे के नकबजन समीर शेख उर्फ चांद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से चोरी की गई 829 ग्राम के सोने की सिल्ली, ज्वेलरी के सिक्के और 807 ग्राम चांदी की ज्वेलरी 1.11 लाख कैश बरामद किया। वारदात में प्रयुक्त अपाचे पावर बाइक को भी पुलिस ने जब्त किया है। 29 नवंबर को विद्याधर नगर इलाके में नकबजनी की वारदात होती है और उस दौरान पीड़ित अपने परिवार के साथ में अपने रिश्तेदार की शादी में मालवीय नगर गए हुए थे। और तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से ये तस्वीरें अपने आप में सवाल पैदा करती है कि आखिरकार चोरों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं? चोरों में कानून का डर क्यों नहीं है? इतने बेखौफ कैसे और क्यों हो रहे हैं? लगातार जिस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है उसके बाद में भी चोर सबक नहीं लेते हैं। 7 सेक्टर पे विद्याधर नगर में नकबजनी की वारदात हुई, जिसकी सूचना प्राप्त होने पर जब मौका देखा गया तो उसमें पता चला करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक की ज्वेलरी और 8-10 लाख रुपए नगद और छोटे मोटे काफ़ी सामान उसमें चोरी हुआ था। आज उस वारदात के संबंध में जब वहाँ आसपास सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो एक मोटरसाइकिल पर एक बंदा वहाँ से जाता हुआ नजर आया। इस संबंध में बजरंग सिंह जी एडिशनल डीसीपी और सुरेंद्र सिंह जी एसीपी शास्त्री नगर, एसएचओ नगर और डीएसटी इंचार्ज, इनके नेतृत्व में टीम बनाई गई। हमारी टीम ने दबिश दी वहां पर। और अब कोटा के सांगोद से खबर, जहां पर कोटा ग्रामीण के देवली थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एनडीपीएस एक्ट में फरार चल रहे मोनू शर्मा उर्फ हरीश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के 5 थानों में दर्ज है आपराधिक रिकॉर्ड और एएसपी राम कल्याण मीणा के निर्देश पर यह कार्रवाई की जाती है। डीएसपी नरेंद्र जैन की सुपरविजन में थानाधिकारी सुरेश मीणा की टीम ने आरोपी को पकड़ा है और पुलिस आरोपी से अन्य मामलों में भी पूछताछ कर रही है। तो ये तस्वीरें कार्रवाई की आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और खाकी के चंगुल में ये आरोपी धर दबोचा गया है। और आप सिरोही के आबू रोड की हम बात करेंगे, जहां पर शहर की स्वच्छता पर उपखंड अधिकारी डॉक्टर अंशु प्रिया गंभीर है। आबू रोड आबू पर्वत में विशेष सफाई अभियान की शुरुआत यहां पर की गई है। एसडीएम और पालिका ईओ ने हरी झंडी दिखा करके अभियान की शुरुआत की। तस्वीरें आप देख लीजिए। तलहटी से मानपुर तक सफाई अभियान को चलाया गया। सड़क किनारे कचरा और झाड़ियां हटाने का काम यहां पर किया जाता है। नगर पालिका और नगर सुधार न्यास के संयुक्त तत्वाधान में यह आयोजन किया गया। अभियान 14 दिसंबर तक जारी रहेगा। जनप्रतिनिधि, व्यापारियों और संस्थाओं की भागीदारी यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, स्वच्छता अभियान की ये तस्वीरें हैं
और सिरोही के आबू रोड की ये तस्वीरें, जहां पर इन तमाम जिम्मेदारों ने सफाई अभियान को बढ़ाया है और ऐसे में ये जिम्मेदारी आपकी और हमारी और सबकी है। और अब बीकानेर के खजवाला की हम बात करेंगे, जहां पर राशन डिपो घोटाले का मामला उजागर हुआ है। 5 की पुलिस डिपो संचालक नेमीचंद पर मुकदमा दर्ज हुआ। 336 क्विंटल गेहूं गबन करने के आरोप लगे हैं। नवंबर 2020 से जनवरी 2024 तक ये बड़ा गबन यानी कि घोटाला किया गया। रसद विभाग के ईआई दीपक पुनिया ने दंतोर थाने में मामले को दर्ज कराया। डीवाईएसपी अमरजीत चावला इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटे हुए हैं। शिवपुरी में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क सहायक उपकरण प्रदान करने की पहल की गई है और इसका शानदार आगाज भी देखने को मिला है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास भारत सरकार के निर्देशानुसार एडिप और वयोश्री योजना के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे हैं। परीक्षण शिविरों की श्रृंखला में 4 दिसंबर को जनपद पंचायत पिछोर में पहला शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और ये शिविर की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा सफलतापूर्वक संपन्न होता है। तमाम लोग इस शिविर में जुड़ते हैं। पूरे जिले में जो शिविर लग रहे हैं एडिप योजना अंतर्गत भारत सरकार के माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री महोदय और हमारे सांसद आदरणीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के निर्देश पर एलेमको जो कंपनी द्वारा लगाए जा रहे हैं एडिप योजना के अंतर्गत इन शिविरों में हम जहां दिव्यांगजनों का चिन्हांकन करेंगे, ऐसे दिव्यांगजन जिनका विकलांगता का प्रतिशत 40% से अधिक है, तो उनको सहायक उपकरण एलेमको कंपनी यहाँ पर चिन्हांकन करने के बाद आदरणीय मंत्री जी महोदय के नेतृत्व में वितरण किया जाएगा। आज पिछोर जनपद में इस शिविर का पहला दिन है और ये हमारे पूरे जिले में लगा। बढ़ते हैं आगे। सुमेरपुर के तखतगढ़ में आज कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष शिशुपाल सिंह निम्बाड़ा का भव्य स्वागत हुआ। नगर कांग्रेस कार्यालय पहुंचने पर अध्यक्ष फुटरमल सुथार और पदाधिकारियों ने माला और साफा पहना करके निम्बाड़ा का अभिनंदन किया और अपने संबोधन में निम्बाड़ा ने कहा कि कांग्रेस संगठन की एकता ही पार्टी की सबसे बड़ी शक्ति है और इसी मजबूती के दम पर आगामी चुनौतियों का सामना भी किया जाएगा। इसके बाद वे जालौर के साथ में साथू गांव के लिए रवाना हुए। देखिए, हम ऐसा नहीं है कि पहला मेरा जो ध्येय है और मेरा पहला जो लक्ष्य है वो ये है कि कौन तो है जो वफादार है पार्टी के प्रति। व्यक्तिगत किसी के प्रति वफादारी मैं न तो स्वीकार करूंगा। पार्टी के प्रति कौन वफादार है और कौन जीतने की स्थिति में है, जो सबसे मजबूत कैंडिडेट है, चाहे मेरे से उसके मतभेद हो, कोई कारण से अगर हो सकता है मेरी उसकी बहुत अच्छी बनती नहीं हो, नज़दीकियाँ भी नहीं हो, जरूरी नहीं है परिवार में सबसे हो, लेकिन अगर वो पार्टी का वफादार है और उसके बाद वो जीतने की स्थिति में, तो उसका अधिकार बनता है। शिशुपाल सिंह जिला अध्यक्ष के नाते उसके अधिकार की लड़ाई आखिर तक लड़ेगा और उसको पूरा सम्मान। और अब कोटपुतली के बांसूर की हम बात करेंगे, जहां पर हरसौरा थाना पुलिस ने अवैध हथियार रखने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 12 बोर का देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी हमीरपुर छेड़ के रास्ते में संदिग्ध हालात में बैठे हुए थे, जिसके बाद में पुलिस ने तलाशी लेकर के हथियार को जब्त किया। जिला एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि अवैध हथियारों के खिलाफ विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है और थानाधिकारियों को सख्त और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिससे हथियारों की सप्लाई और नेटवर्क को लेकर के अहम जानकारी मिल सकती है। और अब सुमेरपुर के तखतगढ़ की हम बात करेंगे, जहां पर आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने जवाई कमांड के टेल इलाकों में पानी की सप्लाई को लेकर के
विभागीय अधिकारियों और संगम प्रतिनिधियों के साथ में महत्वपूर्ण बैठक की। विधायक ने साफ कह दिया कि पानी हर बूंद किसानों के लिए अमूल्य है और इसके फालतू बहाव रोकने और किसानों की वास्तविक जरूरत के अनुसार गेज संचालन किया जाए। जानकारी के मुताबिक जवाई बांध में इस समय 59 फीट पानी उपलब्ध है और सेई बांध से लगातार आवक भी बनी हुई है, जिससे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। बैठक में किसानों ने पानी की कमी और टेल क्षेत्रों तक सप्लाई न पहुंचने की समस्याओं को रखा और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। समस्या ये आई थी कि अतिरिक्त पानी था, किसी को पानी चाहिए नहीं था, किसी को चाहिए था, तो उसको लेकर एक्सेस पानी था, उसको लेकर संगम अध्यक्ष के साथ में अधिकारियों के साथ में बैठक करी थी। अब की बार सभी को पानी भी चाहिए और सभी जगह पानी भी सही समय पर पहुंचे। तो मैं इस आपके चैनल के मदद से किसानों से भी निवेदन करूंगा, जितना पानी चाहिए आपका समय उसका पूरा पानी ले, और उसके बाद अगर रात को आप पानी बंद करते हैं तो कहीं कहीं दूसरे किसानों को भी समस्या पैदा होती है। तो यही उसी को लेकर ये बैठक थी। तो संगम अध्यक्ष जी ने आश्वस्त भी कराया कि हम उसको भी ठीक करने का प्रयास करेंगे और सभी किसानों से बैठकर बात भी करेंगे, जिससे दूसरे किसानों का नुकसान भी नहीं हो और जो किसान इस सिंचित क्षेत्र में उनको भी फायदा मिले। इसको लेकर ये बैठक थी। अधिकारियों ने भी आश्वस्त कराया कि हम पूरे रात दिन काम पे लग के पूरा क्षेत्र कैसे सिंचित हो और उस पर अच्छी किसानों के पैदावार कैसे आए, इसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। पानी पूरी पहुँचे, पानी पूरा पहुँचे। माननीय विधायक महोदय की अध्यक्षता में आज यहाँ तकतगढ़ डाबंगले में बैठक का आयोजन किया गया था, जिसका मेन उद्देश्य यही था कि पानी का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो। कहीं जैसे चने की फसल आ रही है तो वहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, तो पानी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि किसी का फसल का नुकसान भी नहीं हो और किसी के बाराबंदी भी नहीं छूटे। यही मेन मुख्य उद्देश्य था माननीय महोदय विधायक महोदय की अध्यक्षता में। क्या समस्या को लेकर किसानों ने कोई रखी है क्या बात? नहीं, समस्या है कि अभी तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बहुत अच्छे से स्मूथली हम इरीगेशन करवा रहे हैं। ये एडवांस तैयारी के रूप में माननीय विधायक महोदय की अध्यक्षता में हमने बैठक की और स्मूथ सिस्टम है, इसी तरीके से चलता रहे स्मूथनेस। और अब धौलपुर से खबर, जहां पर जिला परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग ने अपने सघन जांच अभियान के दौरान 2 बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने उस निजी बस को जब्त करके सीज कर दिया, जिसे राजस्थान रोडवेज जैसी पेंटिंग और पहचान देकर के फर्जी तरीके से चलाया जा रहा था। जांच में पता चला कि बस रोडवेज की नहीं है और यात्रियों को टिकट तक नहीं दिया जा रहा था। परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने इसे सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाला गंभीर मामला बताया और कहा कि विभाग जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहा है। तो वहीं ईवीएम कॉन्वेंट स्कूल की बस को भी अधूरे कागज मिलने पर सीज किया गया। बाल वाहिनी वाहनों की सुरक्षा नियम पालन पर सख्त अभियान जारी है। तो देखिए कि किस तरह से फर्जीवाड़े का खेल यहां पर चल रहा होता है। और अब हनुमानगढ़ की बात, जहां पर जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत आज जिले के दौरे पर रहे और मंत्री रावत ने सबसे पहले श्याम सिंह वाला नहर का निरीक्षण किया और यहां पर भ्रष्टाचार की मिली शिकायत पर तत्काल जांच के निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि किसी भी लेवल पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहरी पानी को लेकर के उन्होंने बताया कि पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों से लगातार बातचीत की जा रही है ताकि समाधान निकले। तो वहीं जिले में बढ़ रही समस्या को टेक्निकल तरीके से हल करने की बात भी उन्होंने कही। दौरे के दौरान मंत्री ने जंक्शन में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ में अहम बैठक की और दिशा निर्देश जारी किए। मैंने चेक किया और इंजीनियरों को हमने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी सूरत के अंदर काम की गुणवत्ता से हम समझौता नहीं करेंगे। अभी मैं मेरे विभाग के कार्यालय पे जाके मीटिंग भी लूंगा और जो हमारे बजट घोषणा है वो तय समय के अंदर हो उसके लिए पाबंद भी करूंगा और हमारे जो काम है गुणवत्ता के साथ साथ तय समय के अंदर हो। इन 2 चीजों से हम कभी समझौता नहीं करेंगे और हम सतत मॉनिटरिंग के तहत हम इस पे जब भी हमें कोई शिकायत मिलती है बिना शिकायत के भी हमारे जनप्रतिनिधि कोई बताते हैं या रैंडमली हम क्वालिटी कंट्रोल हमारी विंग है वो इनको चेक करते रहते हैं। सर से हम हरियाणा से और पंजाब से लगातार संपर्क में। जो हरियाणा के इशू है वो हम हरियाणा के साथ बात कर रहे हैं, पंजाब के इशू हम पंजाब से बात कर रहे हैं और जल्दी इसके अंदर हम आगे बढ़ेंगे और जो हम घोषणा करते हैं उस पर उंगली जाना भी फैलाते हैं और जल्दी इस पर हम आएंगे।